हे एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आपने अभी तक के जो भी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस मेथड को शेयर करने वाला हूं उसके लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि अभी बिलो बेस मेथड में या अबव बेस मेथड में या किसी भी वजह से उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, आप मास्टरी नहीं कर पाए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी ना देखें, क्योंकि जब तक बिलो बेस मेथड और अबव बेस मेथड में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ी सी मास्टरी नहीं आएगी, ये मेथड आपको कंफ्यूज कर देगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो पुराने मेथड्स हैं उन पर मास्टरी करिए, उनकी जो वर्कशीट है उनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं एक दिन के अंदर कि हाँ मेरे को ये समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसके बाद इस वीडियो को देखें और इस वाले मेथड को समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। विद दिस लेट मी शेयर माई स्क्रीन, और क्या हम इसमें करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर क्या होगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक हम सीख चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। लास्ट दो वीडियोस में हमने अबव बेस मेथड और बिलो बेस मेथड किया है, और इस वीडियो के अंदर हम बिलो एंड अबव बेस दोनों को ही ऐड करने वाले हैं। राइट? तो इसका एक एग्जांपल देता हूं, उससे ज़्यादा आसान होगा आपके लिए समझना। तो लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सम है 105, इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 97। अगर आपको एक कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले ये समझते हैं कि आम व्यक्ति कैसे करेगा, एक जिसको वैदिक मैथ्स का कुछ भी नहीं पता वो कैसे करेगा। तो सबसे पहले वो 7 से मल्टीप्लाई करेगा हर एक डिजिट में, और जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिखेगा। राइट? उसके बाद में यहाँ क्रॉस लगाकर या 0 लिखकर 9 से मल्टीप्लाई करेगा हर एक वैल्यू, हर एक डिजिट में, फिर यहाँ पर लिखकर वो ऐड करेगा। राइट? अब ये अगर ये संख्या अगर बड़ी है, मान लीजिए ये संख्या है 1125 मल्टीप्लाइड बाई 995, तो भी यही तरीका अपनाएगा वो व्यक्ति। सबसे पहले यहाँ, फिर 2 क्रॉस लगाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद में यहाँ पर ऐड करेगा। यानी इस पूरी की पूरी प्रोसेस में उसको 1 2 3 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें भी बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और एडिशन करना पड़ेगा, कैरी ले लेकर ये काम करना पड़ेगा। यानी एक प्रोसेस जो 10 सेकंड के अंदर हो सकती थी उसको 1 2 या 3 मिनट में करना होगा। उसके बाद भी कोई भी गारंटी नहीं होगी कि आंसर गलत है या सही है। एंड इसी जगह पर हमें कुछ स्मार्ट मेथड्स को अपनाना होगा, जो कि स्पीडी वैदिक मैथ्स के द्वारा आप सीखने वाले हैं। तो मान के चलिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि इसको ही अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सम क्या है? 105 मल्टीप्लाइड बाई 97। तो आपने अब तक अबव बेस और बिलो बेस मेथड्स को समझ ही लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पता लगाते हैं? हम बेस पता लगाते हैं। तो इन दोनों ही नंबर्स का बेस क्या है? 100 है ना? ऐसा ही है, कोई चैलेंज तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि 105 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यस, आपने सही कहा, -5। क्यों -5? क्योंकि 100 और इसके बीच में जो दूरी है वो 5 है। यानी 105 में से जब 5 माइनस करेंगे तब हमें 100 मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। और 97 और 100 के बीच में क्या दूरी है? +3। यानी 97 में जब 3 ऐड करेंगे तब हमें ये मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है फटाफट से 30 सेकंड पीछे करिए वीडियो और दोबारा देखिए। 105 का कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला? -5। 97 का कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला? 3। अब आप मुझे बताइए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स को बिलो बेस में माइनस करते थे और अबव बेस में ऐड करते थे। ठीक है? तो अब हमें इसमें क्या करना होगा? अगर ये वाली जो वैल्यू है जो अबव बेस है, यानी बेस से ऊपर है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी इसको लेना है, तो मुझे इसमें से क्या करना होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट को, 97 के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, फिर आपको मैं तरीका बता दूंगा कि आपको तरीका कौन सा अपनाना है। लेकिन अगर मैं बिलो बेस वाले नंबर को देखूंगा या उसको लूंगा तो मुझे अबव बेस के कॉम्प्लीमेंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यानी कि या तो मैं 105 - 3 करके आंसर निकाल सकता हूं 102, या फिर मैं 97 + 5 करके आंसर निकाल सकता हूं 102। अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम ही आनी है, यानी वैल्यू क्या हो गई? 102। राइट? और सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। क्यों आएगी माइनस में? क्योंकि ये एक जो वैल्यू है वो हमारी माइनस में है। क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? मैं आपको एक फास्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप ये टेंशन भूल जाएंगे कि माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है। ठीक है? अब आप एक बात देखिए कि कभी भी आंसर ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा -15, मतलब 102 -15 ऐसे तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये हम जो लाइन खींचते हैं, अब इसका आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा कि हम ये क्यों करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन
में कंफ्यूजन ना हो, हमारे आंसर में कंफ्यूजन ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक कैरी लेके इधर भेज देंगे, राइट। तो यहां पर वैल्यू क्या रह जाएगी, यहां पर वैल्यू रह जाएगी 101, और क्योंकि बेस 100 है, यहां से जब वैल्यू जाएगी तो ये कितनी जाएगी, ये 100 जाएगी। तो 100 माइनस 15 कितना होगा, 85। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आंसर आया है या नहीं आया। तो 105 मल्टीप्लाइड बाय 97 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 97, तो आंसर इज 10185। और हमारा जो व्हाइट बोर्ड है उस पर हमने आंसर क्या निकाला था, 10185। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 103 मल्टीप्लाइड बाय 95, राइट। तो फिर से हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा बेस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। यहां तक तो आई थिंक कोई भी चैलेंज आपको नहीं होगा, राइट। अब कंफ्यूजन की कोई कहानी ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम ये मान के चलते हैं मन में कि हमें बड़ी वाली डिजिट से छोटी वाली का कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है, मन में मान लीजिए, ठीक है। जो बिलो बेस में करते थे वही करना है। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 103 और 95 में 103 है, तो 103 माइनस करना है किसको, इसके कॉम्प्लीमेंट को, दूसरे वाले को। तो माइनस करके वैल्यू क्या आएगी, 98 आएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या करना है क्या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 15। अब आंसर माइनस में तो नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहां से हम फटाफट यहां पर वैल्यू भेजेंगे, यहां पर रह जाएगा 97। 100 जब इधर आएगा तो 100 माइनस 85 इज इक्वल्स टू व्हाट, 85। फिर से मैं बताता हूं 100 क्यों आया, क्योंकि बेस 100 है। यहां पर 2 जीरो की जगह पर, 2 जीरो है ना 100 में, उसकी जगह पर क्या वैल्यू आ रही थी, 15 आ रही थी, वो भी माइनस की। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसे चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। 103 मल्टीप्लाइड बाई 95, तो 103 मल्टीप्लाइड बाई 95, आंसर इज 9785 जो आपके सामने है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं और कोई बड़ा नंबर लेते हैं, राइट। तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10122 मल्टीप्लाइड बाई 989। इसमें कैलकुलेशन में मजा आएगा, राइट। तो इसका बेस क्या है, सबसे पहले हमें पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 4 डिजिट्स है, लेकिन इनके नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है, 1000 है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आपका, जब तक कॉम्प्लीमेंट और बेस का मीनिंग नहीं क्लियर होगा, तब तक आंसर्स निकालना मुश्किल होगा, राइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसका कॉम्प्लीमेंट आया -12, इसका आया 11, यही तो आया। तो पहला स्टेप क्या होता था, सिंपली इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। हम मान के बैठ गए हैं, हमें पता है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली का कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या रह जाएगा, 1001। 1012 में से 11 जाएंगे तो 1001। यहां हमने लाइन खींची और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब ये माइनस का है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। कितनी आएगी, 132, क्योंकि 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू व्हाट, 132। अब आप एक बात मुझे बताइए, यहां पर वैल्यू माइनस में है तो माइनस में तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम पावर को इधर भेजेंगे। तो यहां क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा 1000। यहां 1000 से माइनस करेंगे किसको, 132 को, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 868। आई होप यही आएगी। कैलकुलेशन मेरी सही है या नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर जो हमने निकाला वो ये है, आइए चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। 1012 मल्टीप्लाइड बाय 989 मल्टीप्लाइड बाय 989, आंसर इज 1000868। और हमने भी आंसर यही निकाला था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1000868। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अबव एंड बिलो बेस में जब नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगी, तो उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट करना है एक सिंगल बेस के हिसाब से, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को निकालकर किस तरीके से कैलकुलेट करना है। विद दिस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था इस वीडियो की शुरुआत में, अगर आपको बिलो बेस किसी वजह से क्लियर नहीं है, अबव बेस क्लियर नहीं है, तो ये आपको और कंफ्यूज कर देगा। तो आपको क्या करना है, बिलो बेस को कंप्लीट करना है, उसमें मास्टरी करनी है, फिर अबव बेस पे मास्टरी करनी है, और उसके बाद में इस मेथड को करना है। अभी जो आप सीख रहे हैं ये केवल और केवल फाउंडेशन लेवल है, लेवल 1 है, राइट। तो इसमें डिफिकल्टी नॉर्मल है, फाउंडेशनल या बेसिक या एलिमेंट्री है कह सकते हैं आप, वो डिफिकल्टी है। इसके बाद में जब लेवल 2 आप करेंगे तो उसकी डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए इस लेवल पर मास्टर करना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप उसमें मास्टरी करना चाहते हैं। तो सिमिलरली लेवल 3 की जो डिफिकल्टी है वो और बढ़ जाएगी।
तो अभी जो हम और आप डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं वो हम फाउंडेशन को लेकर रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसकी एक फाउंडेशन बनती है, राइट? तो हम वैदिक मैथ्स की फाउंडेशन यहाँ पर बना रहे हैं। तो अगर टफ लग रहा है किसी भी वजह से, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द ओनली की। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस।